तो चलो ये क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। ये क्वेश्चन है WBJ 2020 का। क्या बोला है क्वेश्चन में? 3 एस्टर्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एल्कालाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस एस्टर्स। ठीक है, तो इसको कैसे करना है? इसको करने से सबसे पहला जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि एल्कालाइन हाइड्रोलिसिस एस्टर में क्या देता है, मतलब प्रोडक्ट क्या होता है। तो देता है जो एस्टर होता है C डबल बॉन्ड OR, इसमें अगर तुम NaOH देते हो, ठीक है, और वाटर है साथ में, तो क्या होता है कि यहाँ से एक OH माइनस आता है, यहाँ से एक OH माइनस आके यहाँ पे अटैक कर देता है, अटैक करके ये OR बाहर निकल देता है। ठीक है, तो क्या आता है फिर? आंसर आ जाता है ये वाला, OH वाला। ठीक है, ये तो मैंने शॉर्टकट में बता दिया। असल में क्या होता है कि C डबल बॉन्ड OR और यहाँ पे OH माइनस है, तो ये OH माइनस क्या करेगा, इसको पीछे से ये जो बॉन्ड है इसके पूरा 180 डिग्री अपोजिट से अटैक करेगा और वही स्टेप में ये OR माइनस बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा? ट्रांजिशन स्टेट होगा ऐसा ऐसा। ठीक है, और इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा? अगर ट्रांजिशन स्टेट रहता है फिर क्या होगा? नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें ये OR बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके सिर्फ रिमेनिंग रहेगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो होता है, ये जो रिएक्शन होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये वन स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है, वन स्टेप रिएक्शन। तो और एक न्यूक्लियोफाइल को सब्सटीट्यूट करता है। इसके लिए इसका नाम हो जाएगा SN2 रिएक्शन या सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर 2 रिएक्शन। ठीक है, तो सिर्फ एस्टर के लिए नहीं, बाकी तुम अगर एसिड हैलाइड देख लो, फिर एमाइड देख लो, एसिड एनाइड्रेट देख लो, सबके लिए ही जो हाइड्रोलिसिस होता है वो उस प्रोडक्ट क्या देता है? वो प्रोडक्ट देता है C डबल OH। ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट देता है। तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें पूछ रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस एस्टर्स, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है। तो इसमें तो पहला कॉन्सेप्ट लग गया ये वाला कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कौन सा रिएक्शन शो करता है? वो शो करता है क्या? SN2 रिएक्शन। अब समझो कि SN2 रिएक्शन किस में फास्ट होगा, ये वाला में या ये वाला में या ये वाला में? तो इसको A, इसको B, इसको C नाम देते हैं। ठीक है, तो समझो कि ये जो OH माइनस है ये कौन से कार्बन पे अटैक कर रहा है? ये जो कार्बन है, ये वाला यहीं पे ही वो OH माइनस अटैक कर रहा है। तो समझो कि OH माइनस किस कार्बन पे ज़्यादा अटैक करेगा इन तीनों में से? सोचो, कार्बन में जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसमें कार्बन में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसकी तरफ OH माइनस ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। इसलिए देखो कि जिसमें कार्बन में डेल पॉजिटिव का कंटेंट ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा? SN2 रिएक्शन उतना फास्ट होगा। ठीक है ना? वैसे ही जिसमें सबसे कम होगा उसमें SN2 रिएक्शन सबसे स्लो होगा। तो वही से हम इसका ऑर्डर पता कर सकते हैं। तो कैसे हम पता करेंगे कि किस कार्बन पे डेल पॉजिटिव, किस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, डेल नेगेटिव चार्ज है, मतलब किस कार्बन में डेल पॉजिटिव कम है? तो ये कैसे पता करेंगे? ये पता करने के लिए हमें तीनों ग्रुप्स दिए हुए हैं। एक है NO2 ग्रुप, एक है OMe ग्रुप, एक है Ame ग्रुप। Ame मतलब CH3, यहाँ पे OCH3 मतलब है OMe का, और यहाँ पे Ame का मतलब है CH3। अब तुम्हें जानना पड़ेगा कि ये और एक कॉन्सेप्ट है, सेकंड कॉन्सेप्ट जो लग रहा है इसमें, वो है इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट का। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट कौन कब शो करता है? इंडक्टिव इफेक्ट देखो, इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है जहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है और माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होता है। वैसे ही प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है जब कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है तब प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है, और अगर माइनस एम लगा हुआ है कुछ तो वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है। ठीक है, अब बेंजीन रिंग में क्या होता है कि बेंजीन रिंग में अगर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे कोई प्लस एम इफेक्ट लगा हुआ है या माइनस एम इफेक्ट लगा हुआ है, माइनस एम इफेक्ट ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या करेगा? वो मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। ठीक है ना? अगर मेटा पे लगा हुआ है तो वो शो नहीं करेगा एनी मेसोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ग्रुप्स है वो सभी पैरा पे ही लगे हुए हैं। तो समझ रहे हो कि जो अगर मेसोमेरिक इफेक्ट पॉसिबल है तो वो वहाँ पे तो मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, क्योंकि तीनों के तीनों ही पैरा पे प्रेजेंट है। अब देखते हैं कौन मेसोमेरिक शो करता है, कौन इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। इससे पहले एक बात बता दूं कि मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चेंज होता है
वो इंडक्टिव इफेक्ट के चेंज होने से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के वजह से होता है और मेसोमेरिक इफेक्ट होता है बॉन्ड शिफ्टिंग की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए मेसोमेरिक इफेक्ट का इफेक्ट ज़्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। अब देखो ये जो NO2 है माइनस एम इफेक्ट वाला ग्रुप। ठीक है, माइनस एम इफेक्ट, और ये कनेक्टेड है पैरा पे। ठीक है, ऑर्थोमेटा पैरा जानते ही हो कि ऐसा जो बेंजीनिंग होता है, ये जो बेंजीनिंग होता है यहाँ पे जो ग्रुप कनेक्टेड है, ये CO2 वाला, CO2 CH3 वाला, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है डायरेक्टली ऑपोजिट में। ठीक है, तो पैरा पोजीशन में क्या करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज का कंटेंट है वो इंक्रीज़ करेगा। क्यों इंक्रीज़ करेगा? क्योंकि कार्बन से अगर तुम इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, माइनस इफेक्ट क्या करता है, खींचता है इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव कंटेंट बढ़ेगा। वैसे ही अगर तुम OMe को देखो, OMe वो क्या होता है, वो एक प्लस एम इफेक्ट होता है ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट करने की वजह से। ठीक है, प्लस एम इफेक्ट, और ये भी पैरा पे कनेक्टेड है। तो इसके लिए जो डेल पॉजिटिव का कंटेंट है वो क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, और जो एमी ग्रुप है वो क्या करेगा, सोचो एमी के पास कोई लोन पेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो क्या कर सकता है, कॉन्जुगेशन पर रह सकता है। तो एमी एक इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, एमी कोई भी मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करता। हाँ, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई नहीं, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होगा, डेल पॉजिटिव थोड़ा सा घट जाएगा। अब प्लस एम और प्लस आई में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा, जो प्लस एम वाला है वो ज़्यादा घटा देगा। ठीक है, बोला था कि मेसोमेरिक इफेक्ट का इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट के इफेक्ट से ज़्यादा होता है, इसलिए। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा, इसके डेल पॉजिटिव का कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा, इसका मीडियम, इसका सबसे लोएस्ट होगा और इसका मीडियम होगा। तो फिर समझ सकते हो कि जिसका डेल पॉजिटिव ज़्यादा उसका SN2 ज़्यादा। तो फिर SN2 किसका ज़्यादा, SN2 सबसे ज़्यादा इसका सबसे ज़्यादा SN2, फिर SN2 इसका ज़्यादा, फिर SN2 इसका। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन। तो ऑर्डर हो जाएगा क्या, NO2 वाला, तो A नंबर पहले। ठीक है, फिर क्या, फिर C नंबर वाला, फिर B नंबर वाला। तो ये आंसर हो जाएगा। तो दो कॉन्सेप्ट लगे, एक है क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट लगा कि SN2 रिएक्शंस का कुछ कॉन्सेप्ट लगा, और 3 नंबर कॉन्सेप्ट क्या लगा, 3 नंबर कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पे कि इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो तुम कमेंट करके बताओ मुझे कि WBGE के और भी क्वेश्चन जो है ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, तो उनको मैं डिटेल ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं यहाँ पे।